नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का एक ऐसा उपहार है आँखें। आँखें की नज़रें अगर तेज है तो हमें पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो व्यस्त भरी जीवन है, धूल धक्कड़ प्रदूषण में छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। ये जो आँखें जो हैं, आजकल जो प्रदूषण युक्त वातावरण और मोबाइल और कंप्यूटर, टीवी एकदम नज़दीक से देखते हैं, जिससे हमारे आंखें जो है बहुत ही जल्दी कमज़ोर होता है और आंखों को चश्मा लग जाता है। आज हम लोग आंखों से संबंधित बीमारी जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है योग के माध्यम से, इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें आंखों की बीमारी जैसे ग्लूकोमा है, रतौंधी है, मोतियाबिंद है, आंखों का सूखापन, आंखों में आंसू आ जाना, ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं। इन बीमारी का हम लोग योग के माध्यम से उपाय बताएंगे। और इसके कारण आंखों में ये जो बीमारी आती है, इसके चश्मा हमको जो चढ़ता है, इसके कारण है, लक्षण है जो है प्रदूषित वातावरण, एलर्जी, धूल धक्कड़, और इस प्रकार से कई बार लंबे समय तक स्क्रीन को इस प्रकार से देखते रहना, और ये बीमारी जेनेटिक भी होती है। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण हैं जिसके माध्यम से ये जो बीमारी हमको होती है। आंखों की बीमारी में सबसे खतरनाक अगर बीमारी है तो ग्लूकोमा है। मेडिकल साइंस में ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन योग पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसमें ग्लूकोमा, मोतियाबिंद सभी के इलाज है। लेकिन हमको इसको ध्यान से अगर करेंगे योग प्राणायाम को, तो इसमें पूरा इलाज है। चलो योगाभ्यास जो है हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आराम से बैठ जाएंगे और अपने आँखों का व्यायाम करेंगे। सीधा इस प्रकार से सामने एकदम देखेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे एकाग्रता से इस प्रकार से, फिर नीचे देखेंगे, फिर दाहिना साइड, फिर बायां साइड। उसके बाद अपने आंखों को गोल घुमाएंगे दाहिने साइड से इस प्रकार से, फिर बायां साइड में घुमाएंगे, इस प्रकार से। और हम लोग जो है त्राटक का अभ्यास करेंगे। इसके बाद जो है त्राटक का अभ्यास करेंगे। त्राटक के अभ्यास के लिए हम लोग बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं और दीपक का त्राटक। दीपक के त्राटक के लिए एक सामने इस प्रकार से अपने आँख के सीध में, अपने हाइट के बराबर आँख के सीध में एक दिया रखेंगे और उस दिए को एकदम एकाग्रता से एक टक लगा के ध्यान से देखेंगे। जैसे इस प्रकार से अगर दिया है सामने में, तो उसको एकदम एक टक से, कई लोग जो है सूर्य का त्राटक भी करते हैं। जब सुबह सुबह सूर्य का रोशनी जो है ज़्यादा तेज नहीं रहता, तो उसी समय जो है ध्यान से एकाग्रता से सूर्य को देखते हैं, तो उससे भी त्राटक होता है। तो हम लोग जो है दिए के त्राटक का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से एकदम ध्यान से उस दिए को, रोशनी को देखते रहेंगे एक टक, बिना पलक झपके। इस प्रकार से जैसे ही हमको असहज महसूस होता है, आंखों में दर्द होता है, तो आंखों को हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर खोलेंगे और फिर त्राटक का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से जो है त्राटक के अभ्यास से जो है हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है और बहुत फायदा हमको मिलता है। आंख में पानी आ जाता है, जिससे हमारे आंख का जो है शोधन होता है और आँख में लुब्रिकेंट जो है पहुँचता है। अगला हमारा अभ्यास है, इसके लिए जो है योगाभ्यास है। सबसे पहला हमारा योगाभ्यास है शीर्षासन। आगे योगाभ्यास शुरू करते हैं। आँख की रोशनी बढ़ाने और ग्लूकोमा की बीमारी के लिए सबसे जबरदस्त अगर योगासन है तो शीर्षासन। शीर्षासन में इस प्रकार से सिर को जो है जमीन में रखेंगे इस प्रकार से,
दोनों हाथ को इंटरलॉक करके इस प्रकार से जमीन में रखेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को एक सीट में उठाएंगे आराम से, बिल्कुल एकदम सीधा। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे इस प्रकार। ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। अब इसमें हमारा दूसरा अभ्यास है सर्वांगासन। इसके लिए इस प्रकार से जो है लेट जाएंगे पीठ के बल, इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे और पूरा कमर जो है सीधा करेंगे। अपना ध्यान जो है घुटने पैर के अंगूठे को देखेंगे ध्यान से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से, धीरे से। इसी में हमारा तीसरा अभ्यास है हलासन। इसके लिए इस प्रकार से दोनों पैर को उठा के जमीन में पीछे तक टिका देंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये सभी अभ्यास आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इसी में हमारा अगला अभ्यास है चक्रासन। चक्रासन के लिए इस प्रकार से दोनों पैर को मोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से ऊपर से कंधे के ऊपर से धीरे से अपनी कमर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये अर्ध चक्रासन था। अब ये जो प्रैक्टिस हम लोग लगातार करेंगे तो जो है होता है, क्योंकि बेंडिंग के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए जितना आपका हो रहा है उतना ही उठाएंगे। ज़्यादा शरीर में एकदम जोर नहीं देंगे, धीरे धीरे जो है चक्रासन बनेगा। इसी में हमारा अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। इसके लिए इस प्रकार से उठ जाएंगे और दोनों पैर को मोड़ के इस प्रकार से बैठ जाएंगे, सीधे हो जाते हैं इस प्रकार से, ऐसे ही। इस प्रकार से दोनों पैरों में थोड़ा फासला, अपने कंधे के बराबर फासला। और उष्ट्रासन में सबसे पहले दाहिने हाथ से इस प्रकार अपने पैर को, फिर बाएं हाथ से इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से, वापस आ जाएंगे। अब हमारा अगला अभ्यास है मंडूकासन। इसके लिए सीधा हो जाते हैं। इसी में अगला अभ्यास है मंडूकासन का। इसमें वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी बांध देंगे अंगूठा अंदर और मुट्ठी को पेट में रखेंगे इस प्रकार से, और सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये मंडूकासन का पहला प्रकार था, इसमें मुट्ठी बांधे थे। अब दूसरे प्रकार में मुट्ठी नहीं बांधेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, फिर झुक जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। हमारा अगला
अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए इस प्रकार से साइड जाएंगे और वज्रासन में ही रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते पूरे शरीर को खींचते हुए जमीन में टिका देंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जितने भी आसन हम लोग बताए हैं ये आँख की रोशनी के लिए, आँख से संबंधित बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आँख में जो ग्लूकोमा की बीमारी होती है उसके लिए भी अगर निरंतर हम लोग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। और समय टाइमिंग को कम से कम 20 मिनट 25 मिनट ऐसे बढ़ा के करेंगे तो ये जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। और साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए सिद्धासन या सुखासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे और अपने बाएं हाथ को वायु मुद्रा में, बाएं हाथ को इस प्रकार से वायु मुद्रा बनाएंगे और दाहिने हाथ इस प्रकार से भ्रमर मुद्रा में, इस प्रकार से भ्रमर मुद्रा में रखेंगे और बायां नाक बंद करके दाहिने नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे। थोड़ी देर सांस रोकने के बाद दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर बाएं से सांस भरेंगे, बाएं नाक बंद करके दाहिने सांस छोड़ देंगे, फिर दाहिने से सांस भरेंगे, दाहिने नाक बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। इस प्रकार से जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जो है 20 से 25 मिनट इसको भी करेंगे तो हमारी आँख की जो रोशनी है और आँख से संबंधित जितने भी बीमारी है वह पूरी तरह से आराम आ जाता है। और इसी में हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आँख के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये जो दोनों उंगली है, दोनों मतलब जो ये उंगली है सेकेंड उंगली, इसमें बस इसके नीचे वाले भाग यहाँ पर ये जो है आँख का पॉइंट है, इसको इस प्रकार से दबा देंगे। इस प्रकार दूसरे हाथ में भी है, ये जो सेकंड वाला उंगली है उसके जस्ट नीचे ये यहाँ दबाएंगे। पैर में भी इस प्रकार से हमारे जो अंगूठे के बाद से सेकंड वाला उंगली है, उंगली के जस्ट ये नीचे यहाँ आँख का पॉइंट है, इससे हमको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे पैर में भी ये जो सेकंड उंगली की जस्ट नीचे ये जो है पॉइंट है, इसको दबाने से हमको तुरंत जो है राहत मिलता है। और खान पान में सावधानी रखें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल फूल, पपीता, अनार, विटामिन ए जिससे हमको प्राप्त होता है और विटामिन सी, ऐसे खाद्य पदार्थों को हम लोग अपने आहार में शामिल करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सुबह हम लोग जैसे सो के उठते हैं तो जो ठंडे पानी है, ठंडे पानी से आंखों को इस प्रकार से तर्पण करें, धोएं, इससे भी हमको अच्छा फायदा मिलेगा। और जैसे प्रदूषण धूल धक्कड़ वाली जगह में जाते हैं तो आंखों में चश्मा जो लगा के धूल से बचने के लिए लगा के अगर जाएं तो इस प्रकार से हमारी आंखों की जो रोशनी जो है बढ़ेगा। और ये इन प्राणायामों और योगाभ्यास को अगर निरंतर करते हैं तो हमें ग्लूकोमा की बीमारी से भी हमको निजात मिलेगा। योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साझा करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।